हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्रोन एजुकेशन। थ्रोन एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है। जैसा कि देखिएगा कि राजस्थान का बजट 2024-25 का यहाँ पर घोषित कर दिया गया है और आने वाले वर्षों में किस तरह से राजस्थान के बजट पर चर्चा हुई है और साथ ही साथ में क्या रूपरेखा राजस्थान सरकार नई जो सरकार बनी है, भजन लाल जी की सरकार उसमें रखी जाएगी और उनके मध्य में क्या-क्या योजनाएँ आई हैं और इस बजट में क्या अलग रहा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ परीक्षा में आने वाली वो जानकारियाँ भी आपके साथ मैं नोट करवाऊँगा, जो आपको इस बजट के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ आशुतोष टल्लर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स बीएड। आई हैव 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। माय मोटो इज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप हमारे साथ में जुड़कर ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं, एवरीडे देखना चाहते हैं, तो थ्रोन एजुकेशन को फॉलो कर लीजिएगा। जैसा कि ये बजट का जो पहला पेज था, वो मैं आपके सामने लेकर आया। दीया कुमारी जी जो है उप मुख्यमंत्री के साथ में वित्त मंत्री भी हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पहला महिला जो थी, उन्होंने बजट पेश किया था मुख्यमंत्री रहते हुए वसुंधरा राजे जी ने, और दूसरा बजट महिला द्वारा पेश किया गया है वित्त मंत्री के तौर पर, तो दिया कुमारी जी दूसरी यहाँ पर महिला बन चुकी हैं, ठीक है ना? बजट जो है वो 2023-24 का यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। बजट के रूप में जो प्रस्ताव किया गया है वो 8 फरवरी को यहाँ पर रखा गया है। और यही देने देखने की बात है कि इसके अंदर क्या-क्या महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो मैं इसमें अगर मेन बात पर आऊँ, मैं पूरा मुद्दे बाय मुद्दे आपको लास्ट में एक बार वापस रिवाइज़ करवा दूँगा, पर मैं पहले मुख्य-मुख्य बिंदुओं की बात करूँगा, जहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि बजट में क्या-क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आई हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या इसमें महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है? तो सबका साथ सबका विकास, ये तो लाइन हम केंद्र सरकार की सुनते ही हैं, और सबका विश्वास ये भी हमने सुना है, सबका प्रयास, और यहाँ पर नया जो शब्द जोड़ा गया है सबका कल्याण। तो आपको क्या ध्यान रखना है, राजस्थान सरकार का जो अग्रिम पंक्ति वाली में जो लोग रहते हैं, उनके लिए ये बात कही गई है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ में सबका कल्याण यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो बात आपके सामने रखी गई है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान सरकार ने अपने बजट के अंदर क्या अनुमोदन में रखा है। तो सबसे पहली चीज़ रखिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका कल्याण। तो पहला बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बजट काफ़ी तौर पर अमूमन चीज़ें बजट में बहुत ही बढ़िया दी गई हैं और रोज़गार की भी बात, काफ़ी बातें कही गई हैं। अगला बिंदु पर अगर आते हैं तो प्रधानमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री जी ने जो समस्त गरीब परिवार जो हैं, जो इस गैस सिलेंडर को नहीं ले पाते हैं, तो अपनी चुनावी यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की जो गारंटी थी, है ना? उस पे विश्वास रखते हुए महिलाओं को 400 450 कलर चेंज कर देते हैं एक बार इसमें, तो ब्लैक अच्छा नहीं है, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है? तो ₹450 का यहाँ पर, हाँ, ₹450 का यहाँ पर एलपीजी का सिलेंडर देने का संकल्पना को लागू कर दिया गया है, और 73 लाख परिवारों को ये राहत मिलेगी, और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को कम कीमत पर गुणवत्ता वाले पौष्टिक भोजन को उपलब्ध करवाया जाएगा। पूर्व में जो था आपका 450 ग्राम भोजन की मात्रा रखी गई थी। अभी जो अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम कर दी गई है। तो ये बात ध्यान रखना, 400 पहले थी और 600 अब कर दी गई। इससे पहले इंदिरा श्री इंदिरा रसोई योजना के नाम से ये जो थी अ, स्कीम थी, इसको परिवर्तित करके अब क्या कर दिया गया है, आपने कहा सर, अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है, और 450 ग्राम से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 450 ग्राम से बढ़ाकर यहाँ पर 600 ग्राम भोजन को कर दिया गया है। साथ ही साथ में राज्य सरकार की सहायता है, और प्रति थाली राजस्थान सरकार जो है, राज्य सरकार की सहायता कितनी रहेगी, तो ₹17 से बढ़ाकर ₹22 कर दी गई है। तो ₹17 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? ₹22 कर दी गई है। ये याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है। और लगभग-लगभग इस योजना के तहत 350 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय किए जाएँगे राजस्थान सरकार के द्वारा। तो दूसरी बात यहाँ पर आपको, पहली बात मैंने बताई थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण, और सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण। ये शब्द जोड़े गए हैं राजस्थान सरकार ने अपने उसमें कल, और साथ ही साथ में आपको बता दिया था कि ₹450 का जो सिलेंडर है वो अब मिलने लगेगा उन ज़रूरतमंद परिवारों को जिनकी आवश्यकता है, और भोजन के अंदर जो गुणवत्ता थी उसे 450 ग्राम से बढ़ाकर कितना कर दिया, आपने कहा था 600 ग्राम कर दिया है, और साथ ही साथ में कीमत जो है राजस्थान सरकार अपना वहन करेगी, वो अ, ₹17 से कितनी कीमत वहन करेगी, तो ₹22 वहन करेगी, और साथ ही साथ में 350 करोड़ रुपए सालाना इस पर राजस्थान सरकार व्यय करेगी, ठीक है? अगले बिंदु में देखें तो बिजली कंपनियों की स्थिति को सुधारने के लिए और उनके डेवलपमेंट को सुधारने के लिए, तो रिसोर्स एक्विजिशंस प्लान लाया गया है। आर 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 ए
आरएपी लाया गया है, जिससे उनकी गुणवत्ता में सुधार हो और उनके बिजनेस प्लान को भी 10 वर्षों की अवधि के में ध्यान में रखा जाए और उसको इस तरह से बनाया जाए कि उनका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है ना? तो बिजली कंपनियों को क्या करें, इस स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि घाटा बताया जा रहा है, तो उस स्थिति को उभारने के लिए बिजली कंपनियों के प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को स्थापित करने के लिए एक ठोस कदम उठाया गया है और उसके लिए बिजनेस प्लान लाया गया है और उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए, सबसे बड़ी चीज़ है ना? तो क्या लाया गया है, आरएपी रिसोर्स एक्विजिशन एक्विजिशन प्लान बनाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है? तो ये भी नाम याद रखना है, ये नाम कहीं न कहीं पूछा जाएगा, ठीक है? साथ ही साथ में देखो, अगला जो मेन रखा है गया है यहाँ पर बिंदु है, वो है कि ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना के बारे में आपको पता ही होगा कि 22 जनवरी को ये जो प्लान रखा गया था, महत्वाकांक्षी योजना जो रखी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो सोलर, है ना? सोलर आइस इन इंसुलेशन सॉरी सोलर इंसुलेशन देश में सर्वाधिक हो, इसकी बात रखी गई थी और साथ ही साथ में लाभार्थियों को राजस्थान में क्या करा गया है, तो 1 करोड़ घरों के अंदर, हाउस होल्ड के अंदर सोलर पैनल लगाने की योजना जो थी वो केंद्र की सरकार ने लागू की थी। अब राजस्थान सरकार, हमारी राज्य सरकार क्या करेगी, तो राज्य सरकार कह रही है कि पीएमयू प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट लाभान्वित व्यक्तियों को क्या करेगी, 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रख रही है। उसके अंदर ऐसे परिवारों को प्रति माह कितने 30 यूनिट, प्रति माह 30 यूनिट बिजली निःशुल्क, सॉरी 300 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की बात कही गई है, ठीक है? तो मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर ध्यान रखने वाला है कि प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना के अंदर 1 करोड़ हाउस होल्ड को सोलर पैनल से जोड़ने का महत्वाकांक्षा रखी गई है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा और साथ ही साथ में मोदी जी द्वारा, और साथ ही साथ में सोलर इंसुलेशन के तहत देश भर में लगाया जाएगा, तो उससे भारत में जो लगाया जाएगा उसके अंदर राजस्थान इसके अंदर क्या भूमिका निभाएगा, तो राजस्थान ने 5 लाख से अधिक घरों में सोलर प्लांट लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है और 300 यूनिट जो बिजली उसे निःशुल्क दिया जाएगा, ऐसा राजस्थान सरकार ने प्रावधान रखा है। अगली योजना की बात करें तो जयपुर मेट्रो का विस्तार होगा, कोटा रोड के साथ में इसे लिंक किया जाएगा और लगभग इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा के अंदर क्या करा जाएगा, 500 इलेक्ट्रिक बसें स्थापित उपलब्ध कराई जाएगी। तो 500 इलेक्ट्रिक बसों के तहत क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा दी जाएगी और कहीं न कहीं जाते हुए इस बात को भी देखा गया है कि पेट्रोल और डीजल की बचत होगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्टिंग की जाएगी। और मेट्रो वाले का भी विस्तार की बात करी जा रही है, तो ये भी एक अहम मुद्दा रहा है इसके अंदर, उसको भी देखा जाएगा। अगर एक बार मैं वापस रिपीट कर दूँ आपको इन चीज़ों को, तो आपको थोड़ा ज़्यादा याद रहने की संभावना रहेगी। दिया कुमारी जी ने यहाँ पर बजट को लॉन्च कर दिया, मतलब पेश कर दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ में सबका कल्याण वर्ड को जोड़कर यहाँ पर सभी को यहाँ पर राजस्थान सरकार को बजट पेश किया गया है। साथ ही साथ में ₹450 एलपीजी सिलेंडर जो था उसे देने की वादा किया गया था, उसको लागू कर दिया गया है और लगभग 73 लाख परिवारों को ये योजना से जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ में 450 ग्राम भोजन की मात्रा जो थी उसे 600 ग्राम करके भोजन की मात्रा को श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना लागू कर दी गई है, या माध्यम से निर्णय लिया गया है और राज्य इसका वहन जो करेगा वो ₹17 से ₹22 तक वहन करेगा। ₹17 से बढ़ाकर ₹22 कर दिया गया है और लगभग यहाँ पर देखा जाए तो 350 करोड़ रुपए का यहाँ पर व्यय प्रति माह करेगा और साथ ही साथ में आरएपी बनाया गया है, रिसोर्स एक्विजिशन प्लान बनाया गया है, जो कि बिजली उत्पादकों के लिए यहाँ पर एक मास्टर प्लान लाया गया है, उसे उनकी गुणवत्ता में और उनकी मैनेजमेंट को सुधारा जाए, जिससे उसमें क्या हो, लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना स्टार्ट की गई थी, 1 करोड़ हाउस होल्ड के अंदर सोलर प्लांट लगाने की यहाँ पर बात रखी गई थी, या फिर राजस्थान में सोलर इंसुलेशन के लिए यदि देश में सर्वाधिक हो, ये तो राजस्थान वैसे ही है, पर लाभार्थियों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएँगे, पीएमयू, है ना? प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट लगाई जाएगी और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी उन परिवारों को जिन पर सोलर प्लांट लगाया हुआ है। साथ ही साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसेस स्टार्ट की जाएगी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा के अंदर और जयपुर मेट्रो का भी विस्तार होगा, इसमें भी ये बात रखी गई है। साथ ही साथ में देखो ईआरपीसी क्या है?
ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट। ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसके तहत यहाँ पर केंद्र सरकार से पूर्णतः सहयोग के बाद में स्वीकृत नहीं करवाया गया था। इसमें देखो मेन जो चीज़ है इसमें यहाँ पर क्या है कि माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं उनकी पहल पर केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को क्या किया स्वीकृति दे दी गई है। तो राज्य सरकार इसको 21 जिलों को पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। कितने जिलों को कराएगी? 21 जिलों को। 21 जिलों को पेयजल की और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी। पेयजल सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट और रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर हो गया है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ में देखो भाई इसमें ओके ये आ ही गया। अगला देखो माननीय जो सदस्य हैं उनको बताते हुए प्रिया कुमारी जी ने कहा है कि केंद्र सरकार की सहयोग से इन परियोजना को वृहद रूप से लागू किया जाएगा। तो पानी की मात्रा को बढ़ाया जाएगा और इसके अंदर जो अपनी ईआरसीपी जो है उसके तहत बोला गया है। ईआरसीपी के तहत बोला गया है कि 37,250 करोड़ रुपए को बढ़ाकर यहाँ पर क्या कर दिया है 45,000 करोड़ रुपए इस परियोजना के तहत प्रस्तावित करे गए हैं। तो इसकी कहीं न कहीं इसकी काया-पलट की जाएगी, ऐसा राजस्थान सरकार के द्वारा बताया गया है। साथ ही साथ में पेयजल की सुविधा के साथ में अगर अपन देखें तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की बात कही गई है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना पहले जो चल रही थी, पूर्व में लागू जो की गई थी, उसके अंदर 11,200 करोड़ रुपए की यहाँ पर राशि से बढ़ाकर इस बार क्या कर दिया है, उसका नाम थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। क्या कर दिया है? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 क्या कर दिया 2.0 इसके तहत क्या करा जाएगा 4 वर्षों में 20,000 गाँवों को 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम या फिर स्ट्रक्चर सिस्टम बोल दिया स्ट्रक्चर यहाँ पर लगाए जाएँगे और पहले चरण के अंदर 5,000 से अधिक गाँवों को गाँव में 5,000 से अधिक गाँव में 3,500 करोड़ रुपए की राशि से 1,10,000 करोड़ 1,10,000 रुपए की कार्य करवाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो पहला चरण जो है उसे एक्टिवली तरीके से स्टार्ट करने की बात कह दी गई है। पहले चरण में 5,000 गाँव में 3,500 हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की बात कही गई है और पहले जो था 11,200 करोड़ रुपए की राशि थी उसको बढ़ाकर अब 20,000 गाँव में 5 लाख कर दी गई। हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की बात कही गई है। तो पहले ये थी छोटा-छोटे स्तर पर अगर अपन देखें तो इसमें जल संग्रहण और संरक्षण की बात कही गई थी। ठीक है? आगे देखो इसी के अंदर एक और ये वर्ड छोटा-सा बड़ा काम आएगा। ये आप लोगों के लिए TOFIR जो है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। टी आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान के तहत 4 करोड़ प्लांट लगाने की बात कही गई है। 4 करोड़ प्लांट लगाने की बात किसके थ्रू कही गई है? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान के तहत करी गई है। ठीक है? साथ ही साथ में देखो आगे क्या आया है? आगे भी कुछ अच्छा-सा आया है भाई। ओके। राजस्थान फॉरेस्ट्री ओहो! राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड डाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर रखा गया है। राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रखा गया है। इसके अंदर वृक्षारोपण, आरोहण और ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर 300 करोड़ रुपए का कार्य करवाया जाएगा और साथ ही साथ में अगर देखें तो बुल्स हेतु बुल्स हेतु यहाँ पर क्या करें जसवंतगढ़ नागौर के अंदर हैबिटेट डेवलपमेंट के कार्य करवाए जाएँगे। यहाँ पर फ्रांस अपनी हेल्प करेगा, ठीक है ना? फ्रांस क्या करेगा? फ्रांस इस कार्य में अपनी हेल्प करेगा, ठीक है? और कितने रुपए हैं? तो आपने कहा था 300 करोड़ रुपए यहाँ पर कार्य करवाया जाएगा। 300 करोड़ रुपए का कार्य कराया जाएगा इसके अंदर, ठीक है? राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट का नाम भी आपको ध्यान रखना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये भी एक अच्छी योजना थी। इसको अगर देखा जाए तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी यहाँ पर जो वार्षिक व्यय था उसका सहायता राशि जो थी वो 6,000 को बढ़ाकर अब क्या कर दी गई है 8,000 रुपए वार्षिक कर दी गई है और इसके अंदर 1,400 करोड़ रुपए का वार्षिक प्रस्ताव रखा गया है और साथ ही साथ में इसमें पहले जो थे 6,000 रुपए दिए जाते हैं अब 8,000 रुपए वार्षिक कर दिए गए हैं तो ये भी एक बड़ी अपडेट यहाँ पर रखी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहेगा इसमें इन इन मुद्दों को देखते हुए
राजस्थान सरकार ने बहुत कुछ देखने का प्रयास करने का प्रयास किया है। कृषि के क्षेत्र में अगर अपन देखें तो राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन स्टार्ट किया गया है। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन स्टार्ट किया गया है। उसमें 2000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही साथ में 20,000 फर्म, है ना, पॉन्ड्स, और साथ ही साथ में 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन, 50,000 किसानों के लिए तारबंदी और 5,000 कृषकों हेतु वे वेनी हाँ, कॉम्पैक्ट कंपोज़्ड इकाइयाँ लगाई गई है। इकाइयाँ लगाने की बात कही गई है, और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर नए बनाए जाएँगे, फूड पार्क स्थापित किए जाएँगे, और हार अ, हे हॉर्टिकल्टर कल्चर ह एट हब हॉर्टिकल्चर हब यहाँ पर बनाने की प्रस्तावना रखी गई है। साथ ही साथ में 500 500 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएँगे, तो कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित किए जाएँगे, और स्थापित किए जाकर ड्रोन जैसी नई तकनीक को भी उस उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये भी एक बढ़िया अच्छा, तो इसको भी ध्यान रखना। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन, राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन कृषि के लिए, कृषि के क्षेत्र में एक नई योजना के तहत लाया गया है। साथ ही साथ में गोपाल क्रेडिट कार्ड को याद रखना है। जीसीसी को याद रखना है। जीसीसी गोपाल क्रेडिट कार्ड, ये एक शॉर्ट टर्म ऋण दिया जाएगा 1 लाख रुपए तक, ब्याज मुक्त 1 लाख रुपए तक। 1 लाख रुपए तक ब्याज को क्या करा गया है? ब्याज को मुक्त रखा गया है। ब्याज को क्या करा गया है? मुक्त रखा गया है 1 लाख रुपए तक, ठीक है? तो गोपाल क्रेडिट कार्ड जो है जीसीसी, इसको लागू किया जाएगा। 5 लाख गोपालक परिवारों को इसका ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो मेनली ये किसके काम आएगा? तो किसानों के काम आएगा, और किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ही इसको रखा गया है। और अमूमन गायों के चारा, बाटा और ये सब खरीदने के लिए ये क्रेडिट कार्ड इनके काम आएगा। इस योजना के तहत आगामी वर्षों में 150 करोड़ रुपए व्यय किए जाएँगे राजस्थान सरकार के द्वारा। तो आपको नाम क्या याद रखना है? गोपाल क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना? चलो, आगे देखो, कृषकों एवं ग्रामीण परिवारों के साथ में यहाँ पर जो मेन एक और सुनिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप सभी लोगों के लिए। तो कृषकों एवं ग्रामीण परिवारों के साथ में वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में कई अन्य राज्यों की भांति कि हमारे प्रदेश में भी युवाओं के भविष्य के प्रति आशंका के कारण, मतलब आशंका हो रही है उन्हें, आशंका के कारण असुरक्षा वह तनावग्रस्त रहता है। ऐसे में क्या करना है? युवाओं के संबल प्रदान करने के लिए उनके रोजगार के अधिकाधिक अवसरों को सर्जित करना करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इस क्रम में युवाओं को रोजगार हेतु आगामी वर्ष सरकार के अधीन अधीन लगभग 70,000 पदों पर भर्तियाँ की जाएगी, मैं घोषणा करती हूँ। तो ऐसा घोषणा हो गई है, और साथ ही साथ में युवाओं के लिए काउंसलिंग और मार्गदर्शन के लिए निजी क्षेत्रों में स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए भी प्रदेश में समस्त संभागीय कार्यालयों पर क्या ये स्थापित किया जाएगा? युवा साथी केंद्र स्थापित किया जाएगा, और इस हेतु 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाएँगे। 10 करोड़ रुपए किसके लिए व्यय किए जाएँगे? तो युवा साथी केंद्र के लिए व्यय किए जाएँगे। ये भी अच्छी बात है भाई, 70,000 रोज़गार आने वाला है, देखो अब तैयारी करो और तो क्या। साथ ही साथ में देखिएगा, मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम 2 वर्षों में 20,000 युवाओं एवं लोक कलाकारों, गाइड, हॉस्पिटैलिटी और परंपरा पारंपरिक कला संबंधित प्रशिक्षण हेतु एम्प्लॉयबल, तो 20,000 और हो गए भई। ये भी आपके लिए रोज़गार के ही साधन प्रदान किए जाएँगे, ठीक है ना? तो बढ़िया है। तो प्रधानमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम, ये भी आपके लिए रोज़गार का ही माध्यम प्रदान करेगी। साथ ही साथ में आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर परिवार जो भी हैं, उनके विद्यार्थियों के लिए जो विद्यालय में क्या किया जाएगा, तो पहली से 8वीं तक समस्त विद्यार्थियों को तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रों को, मतलब 9वीं से 12वीं वाले में क्या है, ओनली गर्ल्स ही हैं। ठीक है? ओनली गर्ल्स हैं, बट पहली से 8वीं तक में बोथ, दोनों। ठीक है? तो प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपए सहायता प्रदान की जाएगी। तो 1,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी, और लगभग राज्य सरकार जो है कितने 70 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का यहाँ पर लक्ष्य रख रहा है। ठीक है? तो लक्ष्य कितना है? 70 लाख विद्यार्थियों को करने का है ना? तो यहाँ पर ज़रूरतमंदों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में अटल इनोवेशन स्टूडियो, है ना? अटल इनोवेशन स्टूडियो स्थापित किया जाएगा, और इसके अंदर क्या किया जाएगा? तो इसके अंदर सब महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहेगा
सेलेट्रस की स्थापना जो है वो जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में की जाएगी और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ जो है नव युवाओं के लिए यहाँ पर ऊर्जा प्रदान करेगा और इसमें सार्थक योगदान दिया जाएगा देश में उन्नति में, ठीक है ना? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखा जाएगा। एआई की तर्ज पर इसे रखा गया है, कोडिंग वगैरह सॉफ्टवेयर और इसको लगभग रोबोट्स वगैरह इसकी लैब बनाई जाए और ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएँगे, तो अटल इनोवेशन स्टूडियो एक है ना? इसी क्रम में आगे देखते हैं, आगे जो हमारे अगली जो योजना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगली जो योजना है उसके बारे में देखो, यहाँ पर युवाओं के ऑल-राउंडर परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर अच्छा ये आ गया, चलो ठीक 1 सेकंड पीछे, एक और रह गया। ये देखते हैं, इसमें देखिएगा हाई-टेक सिटी बनाई जाएगी, जयपुर के लगभग निकट का जो एरिया है उसे हाई-टेक सिटी बनाने की यहाँ पर प्रस्तावना रखी गई है। साथ ही साथ में हाई-टेक सिटी या फिर फिनटेक सिटी बनाने का प्रयास किया गया है। फिनटेक सिटी यहाँ पर बनाकर फाइनेंशियली मैनेजमेंट को असाइन किया जाएगा और साथ ही साथ में एआई और एमएलएल दोनों की स्थापना की जाएगी और न्यू एज सब्जेक्ट रखे जाएँगे और साथ ही साथ में वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का प्रयास जयपुर को किया जाएगा। एआई के माध्यम से फिनटेक सिटी बनाई जाएगी, जहाँ जहाँ पर क्या किया जा सके, फिनटेक सिटी के माध्यम से यहाँ पर जो भी आईटी के क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट्स होने वाली है, वो जयपुर के पास में लगभग इस एरिया में की जाए ताकि यहाँ पर आस-पास में इसको क्या बनाया जा सके, एक फिनटेक सिटी बनाया जा सके या फिर वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जा सके या फिर इसे बोला जाए कि हाई-टेक सिटी बनाया जा सके। तो सैटेलाइट सिटी भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है? तो वो सारा तरीका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा और हमारे प्रदेश में जयपुर में लगभग 70 लाख से अधिक आबादी 40 लाख से अधिक आबादी के आस-पास का इसमें जूझ रही है, तो उस च सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर इसको क्या बनाया जाएगा फिनटेक सिटी या फिर हाई-टेक सिटी या फिर वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाएगा। तो ये एक अच्छा इनोवेशन है जयपुर के लिए, आस-पास के एरिया को डेवलप किया जाए और आईटी के क्षेत्र के लिए डेवलप किया जाए। तो आने वाले समय में कंपनियाँ यहाँ पर अपना नवाचार पेश करें और कंपनियाँ आकर अपना हब बनाए इसे, है ना? मिशन ओलंपिक 2028 यहाँ पर स्थापित किया गया है। उसके तहत राजस्थान के अंदर जो प्रतिभाशाली युवा हैं, उनमें से 50 को यहाँ पर क्या किया जाए, चिह्नित किया जाए और साथ ही साथ में उन्हें ट्रेनिंग, कोचिंग, किट्स और कोच को की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और विश्व स्तर पर इसकी स्थिति को सुधारा जाए, है ना? सुविधा दी जाए, विश्व स्तर की स्थिति की सुविधा दी जाए और उसको सुधारा जाए। तो उसके लिए यहाँ पर मिशन ओलंपिक 2028 को यहाँ प्रारंभ किया गया है, ताकि उन्हें जो भी यहाँ पर युवा हैं, उनको क्या किया जाए, प्रेरणा मिले और वो सहयोग मिले और साथ ही साथ में वो ओलंपिक के लिए भाग लेने के लिए आगे बढ़े और राजस्थान का नाम भी यहाँ पर आगे हो। ये भी एक बड़ा अच्छा-सा पॉइंट यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ में देखिएगा गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर यहाँ पर गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देने की प्रस्तावना हुई है। इसे लाडो प्रोत्साहन योजना कहा गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना कहा गया है। क्या कहा गया है कि गरीब परिवारों की जो बालिकाओं का जन्म होता है उसके ऊपर 1 लाख रुपए का क्या दिया जाएगा, सेविंग बॉन्ड देने की बात कही गई है। साथ ही साथ में क्या कहा गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया जाएगा। इस योजना के लिए क्या लाया जाए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया जाएगा और उसके तहत गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग क्या दिया जाएगा, बॉन्ड दिया जाएगा। तो ये क्या है, लाडो प्रोत्साहन योजना, याद रखना है लाडो प्रोत्साहन योजना क्या करेगी, आपके लिए लाडो प्रोत्साहन योजना 1 लाख रुपए तक का बॉन्ड प्रदान करेगी, लाडो प्रोत्साहन योजना, ओके? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला बिंदु जो है प्रधानमंत्री मातृ मातृत्व वंदन योजना। इसके अंदर आपसे कहा गया है कि 1 सेकंड ये आ गया। हाँ, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना जो थी उसके अंदर 5,000 रुपए पहले दिए जाते थे, है ना? तो गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए दिए जाते थे, अब बढ़ाकर कितने कर दिए हैं 6,500 कर दिए हैं। तो 6,500 रुपए किसके कर दिए हैं? तो आपने कहा था 6,500 रुपए मातृत्व वंदन योजना के कर दिए हैं। प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर इतना कर दिया है। तो अच्छा योजना है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना 5,000 से क्या कर दिए हैं 6,500 कर दिए हैं। साथ ही साथ में देखिएगा यहाँ पर एक और बात कही गई है सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए आगामी आगामी वर्षों में प्रदेश में हाईवे पर 25 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस यहाँ पर ये भी प्रारंभ की जाएगी। तो
सड़क की दुर्घटना को देखते हुए भी यहाँ पर सड़क सुरक्षा के माध्यम से एक अच्छी चीज़ यहाँ पर लगाई गई कि 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस प्रारंभ की जाएगी। ये भी बढ़िया एक योजना प्रारंभ करने का तरीका है। बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं मानता हूँ। 1000 रुपए 1500 रुपए की मासिक सामाजिक सुरक्षा यहाँ पर पेंशन जो दी जाती थी, उसमें अब प्रथम चरण में हमें देखा कि वर्तमान में 1000 रुपए मासिक पेंशन को बढ़ाकर इसे 1,150 रुपए की घोषणा कर दी गई है और 1,800 करोड़ रुपए यहाँ पर क्या करेगा अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। तो राजस्थान सरकार इसे भी अच्छी तरीके से यूज़ करेगी। आने वाले समय में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर इस योजना के ऊपर एक बार वापस गौर करिएगा। इसमें कहा गया है कि हमारी संकल्पना है कितना 1,500 रुपए मासिक सुरक्षा पेंशन की थी। अभी जो प्रथम चरण में किया गया है वो 1,150 रुपए किया गया है। तो वर्तमान में कितना लक्ष्य ये टारगेट है उनका, लक्ष्य है। और अभी जो किया गया है प्रथम चरण में वो इतना कर दिया गया है 1,150 रुपए। तो ध्यान रखना इसकी भी 1,150 रुपए अभी करा है पहले चरण में, टारगेट जो है वो 1,500 रुपए का रखा गया है। साथ ही साथ में देखो ओके ये भी तो आ ही गया। चलो ओके, ओके, ओके। चलिए अगला देखिएगा, अगले बिंदु पर अपन चर्चा करते हैं, अगली योजना पर। बहुत ही संक्षिप्त में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी जाएगी थ्रोन एजुकेशन के माध्यम से। अगली जो योजना प्रारंभ की गई है मुख्यमंत्री पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किन-के लिए लागू की गई है? तो देखिएगा सभी श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकारों द्वारा आने वाली कठिनाइयों और भविष्य संबंधित आशंकाओं को भली-भाँति परिचित है। इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, ये वृद्ध जो संबल प्रदान करने के लिए कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला बिंदु मेन बिंदु जो आता है वो क्या आता है कि 18 से 45 वर्ष की आयु वाले श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री नाम आ जाता है भाई, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को लागू किया गया है और इस योजना के तहत 60 से 100 रुपए मासिक प्रीमियम 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत 2,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी और शेष लगभग 400 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम जो है वो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो राज्य सरकार कितने वहन करेगी? 400 रुपए करेगी। आपको क्या करना है? आपको 60 से 100 रुपए पेंशन यहाँ पर प्रीमियम देना है और राजस्थान सरकार इसे आपको 60 की उम्र के बाद में 2,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में देगी। तो ये भी एक बढ़िया स्कीम यहाँ पर राजस्थान सरकार लेकर आई है। तो नाम याद रखना है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 18 से 45 वर्ष की आयु के श्रमिकों को के लिए है और साथ में 60 वर्ष से 60 रुपए से 100 रुपए का प्रीमियम यहाँ पर आपको देना है। 60 वर्ष की आयु तक 2,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने की प्रावधान राजस्थान सरकार द्वारा रखा गया है और 400 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति प्रीमियम जो है वो राजस्थान सरकार वहन करेगी। ठीक है ना? तो ये मुख्यमंत्री पेंशन जो है ये पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धाजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी, ठीक है? तो अलग है, बढ़िया योजना है ये भी और इसके अंदर जो लगभग 350 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो अगली योजना देखते हैं, अगली योजना में क्या कहा गया है? अगली योजना के तहत अगर अपन देखें तो राजस्थान सरकार ने कौशल विकास के लिए यहाँ पर शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा वृद्धि आवश्यक है। इसके लिए जयपुर के अंदर क्या किया गया है? जयपुर के अंदर आपके कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर स्थापित किया गया है। उसके अंदर जो दिव्यांगजन हैं उनको सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कोई मुख्यालय पर ये स्थापित किया जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिट सेंटर डीडीआरसी स्थापित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटी सेंटर स्थापित किया गया है। डीडीआरसी स्थापित किया गया है और कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर जो स्थापित किया गया है वो जयपुर में स्थापित किया गया है। तो दिव्यांगों के लिए भी बहुत कुछ सोचा जा रहा है और अच्छा सा यहाँ पर सिस्टम एक तरह से कहा जाए तो अच्छा सा महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की जा रही है। स्मार्ट सिस्टम का मतलब यहाँ पर बोला गया है सर्विस मैनेजमेंट विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड रियल टाइम सिस्टम। तो इसका नाम आपको याद रखना है स्मार्ट सिस्टम। इसके अंदर क्या किया जाएगा? तो इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मशीन लर्निंग के साथ में डाटा क्लाउडिंग की नई तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा और इसके बिहाफ पर क्या किया जाएगा कि आने वाले समय में काफी कुछ चीजें अपने आप प्रोसेस में लेकर आई जाएगी और नए नए नवाचार को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ में
राजस्थान अनुग्रह सेवा अधिनियम, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखना प्रदायगी अधिनियम प्रारंभ किया जाएगा, अधिनियम को स्टार्ट किया है राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम, ठीक है? इसके तहत ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको स्वचिह्नीकरण अवगत कराने कराने हेतु स्वीकृति बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट ट्रांसफर को त्वरित रूप से पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। तो लगभग इस पर भी काफ़ी आईटी के क्षेत्र में पैसा लगाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो इसको भी याद रखना है, राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम, सेवा प्रदायगी अधिनियम, और साथ ही साथ में स्मार्ट 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 सिस्टम, ठीक है? स्मार्ट सिस्टम को भी ध्यान रखना है, ठीक है? आईटी के क्षेत्र में ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लागू किया जाएगा, ठीक है? देखो आगे क्या होता है। लोकतंत्र लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन, लोकतंत्र सेना सेनानी सम्मान पेंशन, है ना? तो इसके अंदर 2019 में इसको बंद कर दिया गया था, इसे पुनः बहाल किया जा रहा है और लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान के साथ दिया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। और इसके अंदर भी एक अधिनियम लाया जाएगा, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि, यहाँ पर इसको लाकर इसको पुनः प्रारंभ किया जाएगा। 20,000 रुपए पेंशन की यहाँ पर बात कही गई है ना? तो ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट है, राजस्थान सरकार काफ़ी कुछ सोच रहा है। अभी जब नया सरकार बना है तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर देखिएगा महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, देवर और साथ ही साथ में उदयपुर वाले क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। और महाराणा प्रताप की जीवनी से संबंधित काफ़ी चीज़ें जो है उन्हें संरक्षित किया जाएगा और टूरिज़्म के लिए सर्किट बनाए जाएँगे। ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा। 100 करोड़ रुपए यहाँ पर लगभग राजस्थान सरकार निवेश करने के अंदाज में है। साथ ही साथ में खेजड़ीली जोधपुर के अंदर अमृता देवी विश्नोई इंडोजीनियस प्लांट म्यूजियम बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? इंडोजीनियस प्लांट म्यूजियम बनाया जाएगा। उसका स्थापना की जाएगी कहाँ पर? खेजड़ीली जोधपुर के अंदर, जिन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए थे पेड़ों की रक्षा के लिए, तो उनके लिए भी काफ़ी कुछ नया करने का प्रयास किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। आगे देखिएगा, साथ ही साथ में यहाँ पर राजकोषीय घाटा, जो राज्य राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जो है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो है वो कितना रहने वाला है? तो वो रहने वाला है 3.95% रहने वाला है। और अगर बात करूं मैं कि पैसों में कितना रहेगा, तो 23,869 करोड़ 36 लाख रुपए यहाँ पर बताया गया है। इसे अनुमानित बताया गया है। ये राजकोषीय घाटा जो है, ये लगभग 48 लाख, है ना? 240 करोड़ 48 लाख रुपए की यहाँ पर अनुमानित किया गया है। तो लगभग आपको ध्यान रखना है, डेट भी कितना रहेगा? तो डेट ऑफ जीएसटी कितना रहेगा? तो ये रहेगा 37.48%। 37.48% आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना? तो काफ़ी चीज़ें हैं, बढ़िया है। आपको पूरा बजट याद हो जाए, थोड़ा-सा देखोगे, इसे लिखोगे तो समस्या ही, जो नोट करने वाली चीज़ें वो आपको नोट करनी है। चलिए, ये लगभग अपन ने बजट पूरा कर लिया है। कुछ मुद्दों पर मैं वापस आपको बता देता हूँ कि 70,000 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ आएगी डेफ़िनेटली। हर वर्ष आरपीएससी क्या करेगा? अपना कैलेंडर जारी करेगा, ऐसा भी इसमें बताया गया है। आरपीएससी क्या करेगा? अपना कैलेंडर जारी करेगा। विश्वकर्मा पेंशन योजना जो मैंने आपको बताई दी थी, 70 से 80 वर्ष के वरिष्ठ वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज के अंदर कितनी 50% की छूट दी जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मा मानदेय को 10% वृद्धि कर दी जाएगी। लाडली लाडली सुरक्षा योजना जो घोषणा की गई है, उसके बारे में मैंने बता ही दिया था। ये सारी चीज़ें आपको मैंने फिर बता दी कि 500 इलेक्ट्रिक बसें लगेगी। मैं एक बार आपको मोटा-मोटा तौर पर रिवाइज़ के लिए मैं आपको एक बार जो-जो स्कीम, बड़ी-बड़ी स्कीमें जो हैं, मैं एक बार वापस उसको कॉल कर देता हूँ। आप उसको सुनिए, आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ें याद आ जाए, कुछ चीज़ें ना छूट गई हो तो वो भी पता चल जाएगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि 70,000 रोज़गार दिया जाएगा, पहली बात तो यही थी। और 25 लाख घरों में नल की जल आपूर्ति भी की जाएगी, ऐसा भी इसमें बोला गया। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए 500 इलेक्ट्रिक बस लगाई जाएगी, साथ ही साथ में ₹450 में गैस सिलेंडर देने का फैसला जो किया था, उसको भी लागू कर दिया गया है। और साथ ही साथ में यहाँ पर कृषि क्षेत्र के अंदर भी एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है, आपको बता ही दिया मैंने। और गोपाल क्रेडिट कार्ड को लागू किया गया है, गो पालकों के लिए, और किसान क्रेडिट कार्ड के तर्ज पर इसको प्रारंभ किया गया है। श्री अन्न उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों के लिए भी
बीज जारी किए जाएँगे और 25% तक क्या बोलते हैं उसमें काफ़ी कुछ अच्छा हाँ, सोलर पैनल का लक्ष्य रखा गया है, 5 लाख परिवारों को उसके अंदर लाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये सारी म महत्वपूर्ण बातें जो थी मैंने आपको वापस एक बार रिवाइज़ करवा दी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और ये कहीं न कहीं आप इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बजट यहाँ पर आ चुका है। बजट से पूछे जाने वाले प्रश्न परीक्षा के अंदर काफ़ी कुछ मात्रा में आपसे पूछे जाते हैं, तो मैंने इसको हाइलाइट रूप से कर दिया गया है। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ये पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगा। इस वीडियो के लिंक के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आपको जो-जो महत्वपूर्ण सूचनाएँ रहेगी आप इसको नोट कर लेना। आई होप आपको ये पूरा बजट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।